नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक मिश्रा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बार फिर से। और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। और इसी क्रम में मैं आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष की तैयारी करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय पढ़ा था, जिसमें 3 भाग होते हैं: भाबर तथा तराई क्षेत्र, गंगा यमुना के विशाल मैदान, और तीसरा नंबर दक्षिण का पठार। तो हम लोग भाबर तथा तराई क्षेत्र पार्ट 1 को पढ़ चुके थे और अब आगे के दोनों पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारा गंगा यमुना का विशाल मैदान, इसका जो निर्माण था वो गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, जमा किए गए अवसादों से। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जो नदियों द्वारा बहा कर के लाई जाती हैं। दोआब का अर्थ होता है कि उपजाऊ क्षेत्र, जो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, पहला खादर, दूसरा बांगर। नई जलोढ़ उस मिट्टी को कहते हैं, उस खादर को कहते हैं जो नदियाँ खादर का आवरण करती हैं, जैसे चंबल प्लस यमुना, चंबल नदी और यमुना नदी। बांगर पुरानी जलोढ़, चूने की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कंकड़ पत्थर इसमें पाए जाते हैं। इसमें फसल अच्छे तरीके से नहीं होती है। पुरानी जलोढ़ मतलब बांगर मिट्टी में फसल अच्छे तरीके से नहीं होती है। उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र आता है। ये देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ ये फ्लैट टाइप का होता है, इसे हम पठार कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट्यू। चट्टान का बना होता है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह चट्टान ग्रेनाइट और नीस द्वारा बना होता है। इसमें बुंदेलखंड तथा बघेलखंड क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार 2 राज्यों उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसमें आते हैं: ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में सोनाकर तथा कैमूर की पहाड़ी मिलती है। कैमूर की जो पहाड़ी है वो अपने सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में भी इसका कुछ भाग मिलता है। यह पहाड़ी विंध्य पर्वत का पूर्वांचली विस्तार है। ये मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र जिले में स्थित है। अब उसके बाद हम और आप एक नया टॉपिक आज पकड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नाम कैसे, कब और कहाँ से पड़ा उत्तर प्रदेश इसका नाम। तो सबसे पहले इसका नाम जो है वो आगरा प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके इसको आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम दिया गया। उसके बाद 1877 ईस्वी में पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद 1902 आते आते इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत मतलब आगरा व अवध को हटा दिया गया, केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत और राज्यपाल इसके HC मोदी बनाए गए थे। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का
स्थापना दिवस मनाया जाता है? पहला स्थापना दिवस 2018 को मनाया गया था, 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद दूसरी बार इसका पुनर्गठन 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों, जो पर्वतीय जिले हमारे थे, उसको अलग करके उत्तरांचल का गठन कर दिया गया। उसके बाद उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया। और आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो हमारी राजधानी थी वो कब कब परिवर्तित हुई है। तो 1836 तक हमारी राजधानी 1836 से 1858 तक जो हमारी राजधानी थी वो आगरा थी। 1858 से 1921 तक जो हमारी राजधानी थी वो इलाहाबाद बनाई गई। 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से हमारी राजधानी बनाई गई थी। 1935 से अब तक लखनऊ पूर्ण रूप से हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तम प्रदेश हम कह सकते हैं इसकी राजधानी बनाई गई थी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी आगे की वीडियोस आप लोगों को तुरंत मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।